हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम ये इंग्लिश रिमेडियल वर्कबुक क्लास 9th की वर्कशीट नंबर ये 23 पर विचार करेंगे कि इसमें क्या है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स हैं। द लर्नर्स identifies a modal verb and use them in a context। तो इसमें मॉडल का यूज करने पर फोकस किया गया है। यहाँ हम कुछ मॉडल और उनके मूड्स और उनके यूजेज जो टेंस से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में विचार करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो, ये कैन मॉडल है। ये जो कैन मॉडल है इसका यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ और स्किल दिखाने के लिए किया जाता है। तो एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता और कैपेबिलिटी भी क्षमता, पावर ताकत शक्ति, स्ट्रेंथ और स्किल। और इसका यूज प्रेजेंट टेंस में होता है कि कोई काम वर्तमान में कर सकता है। इसी तरीके से आप कुड, यदि इन्हीं चीज़ों को एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, इनका हम पास्ट टेंस के संदर्भ में यूज करें तो मॉडल कौन सा यूज होगा? कुड। इसी तरीके से ये देख रहे हो आप कैन नॉट में यदि हम पावरलेस, इनकैपेबिलिटी, इनएबिलिटी यानी इनका अपोजिट हम देखें कि भाई जैसे यहाँ पे आप क्षमता देख रहे हो तो यह क्षमताहीन है या पावरलेस है, तो इनको हम इनका अपोजिट देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो कैन की जगह के कैन नॉट का प्रयोग होगा। इसी तरीके से मे जो मॉडल है इसका यूज पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शन, गेसेस, फॉर्मल परमिशन और ब्लेसिंग विश इनमें किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। तो में जैसे आपको पॉसिबिलिटी कोई संभावनाओं की बात हो, प्रोबेबिलिटी किसी प्रायिकता की बात हो, प्रेडिक्शन किसी अनुमान की बात हो, गेस वही अनुमान, फॉर्मल किसी औपचारिकता की बात हो, परमिशन कोई अनुमति लेनी हो, ब्लेसिंग कोई आशीर्वाद वगैरह देना हो, विश इच्छा करनी हो, तो वहाँ आप मे का यूज होगा। इसी तरीके से मस्ट का यूज ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, सर्टेनली, एसेंशियली और डिटर्मिनेशन में यूज होता है। ऑब्लिगेशन यानी कोई बाध्य रूप से कोई काम हो, कंपल्सन अनिवार्य हो, आवश्यक हो, निश्चितता हो, एसेंशियल हो, आवश्यक हो, डिटर्मिनेशन को निर्धारित किया गया काम हो, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज करोगे। इसी तरीके से यदि कोई कंपल्सन हो, अनिवार्यता ही हो, तो हैव टू का यूज भी हो सकता है। यदि कोई प्रोहिबिशन तो मस्ट नॉट, यानी प्रोहिबिशन यानी निषेधता, मनाही, कोई किसी काम को करने के लिए मनाही हो तो इस मस्ट नॉट का यूज होगा। इसी तरह लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ यूजफुलनेस, यदि कहीं पर अनिवार्यता की कमी हो दिख रही हो या उपयोगिता की कमी दिख रही हो तो आप नीड नॉट का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ये आप देख रहे हो सेल जो मॉडल है उसका यूज हम प्रॉमिस कोई वायदा करना हो, कोई ऑफर देना हो, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, कमांड, इन सब में इस सेल मॉडल का यूज होता है। इसी तरीके से ये जो प्रॉमिस, ऑफर, डिटर्मिनेशन, डिसीजन, विलिंगनेस, सिंपल रिक्वेस्ट, ये सब फ्यूचर टेंस के संदर्भ में हो तो विल का यूज होगा। इसी तरीके से आप देख रहे हो यदि कोई नेगेटिव मूड दर्शाता हो फ्यूचर टेंस में तो विल नॉट, यानी कोई काम नहीं होना संभावित हो तो आप विल नॉट का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हो यदि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पास्ट हैबिट हो, प्रेफरेंस हो। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी आपका जो रिक्वेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो
पास्ट हैबिट यानी बीते हुए काल में कोई आपकी आदत हो, प्रेफरेंस आपको कोई चॉइस करना हो, तो आप इन सबको पास्ट टेंस में रखते हुए और आपको वुड का यूज करना होगा। इसी तरीके से आप पास्ट हैपनिंग इन नेगेटिव मूड, पास्ट हैपनिंग इन नेगेटिव मूड, तो नेगेटिव मूड में यदि कोई पास्ट हैपनिंग हो यानी भूतकाल की कोई घटना हो तो वुड नॉट का यूज होगा पास्ट टेंस के संदर्भ में। इसी तरीके से आप परमिशन विद हेजिटेशन यानी बिना हिचक के आपको परमिशन देनी हो, किसी अनुमति देनी हो, तो आप माइट का यूज करोगे। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कोई बहुत कम संभावना हो तो आप माइट का यूज करोगे। परमिशन हो, अनुमति के लिए आप माइट का कर सकते हो, और गैस अनुमान के लिए भी आप माइट का कर सकते हो इस पास्ट टेंस के संदर्भ में। इसी तरीके से आप देख रहे हो यदि कोई नेगेटिव मूड हो इसी का तो माइट नॉट का यूज हो जाएगा। इसी तरीके से कोई एडवाइस हो यानी सलाह हो, ड्यूटी हो, आपकी कर्तव्य हो, सजेशन सुझाव हो, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता हो प्रेजेंट टेंस के संबंध में, तो आपका को शुड का यूज करना होगा। इसी तरीके से आप देखते हो कि ये जो इसका जो नेगेटिव मूड है, इन सभी का नेगेटिव मूड है, जैसे सलाह नहीं देना, ड्यूटी नहीं करना, सुझाव नहीं लेना, तो आपको ये शुड नॉट का यूज करना होगा। इसी तरीके से आप देख रहे हो पास्ट हैबिट टू शो इन द प्रेजेंट, रिपीट एक्शन इन द पास्ट, तो कोई जो पहले भूतकाल की जो घटना है, कोई आदत है, हैबिट है, और जो वर्तमान में भी दिख रही है, तो आप यूज टू का यूज कर पाओगे। या रिपीट एक्शन इन द पास्ट, या फिर कोई रिपीट एक्शन हो, किसी कार्य का बार बार होना पास्ट में, तो आप इसमें यूज टू का यूज होगा। इसी तरीके से मॉरल ऑब्लिगेशन हो, कोई नैतिक बाध्यता हो, या एडवाइस हो, तो और टू का यूज करोगे। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि यदि आपको टू शो लैक ऑफ करेज, यदि ऐसा कुछ दिखाना हो जिसमें आपका बिल्कुल साहस नगण्य हो, तो डेयर नॉट का यूज आप कर पाओगे। ठीक है, तो इन्हीं पर आधारित इस एक्सरसाइज में आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, उनको हम हल करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये जो एग्जाम्पल है, ये स्पेस आई डिस्टर्ब यू सर, तो इसमें परमिशन आपको यदि दिखाना हो, यदि आप परमिशन दिखाओगे तो परमिशन दिखाने के लिए आपको यूज क्या करना होगा, मे का, तो आप मे आई डिस्टर्ब यू सर, तो इसमें आप ये करोगे। तो इसी तरीके से आप ये जो है वॉक केयरफुली यू स्पेस नॉट स्टेप ऑन आंट्स मॉरलिटी, तो इसमें आप ये करोगे। चलो इसमें इसकी अपन दूसरा वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।